नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के दौरे पर सीएम धामी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में टेका मत्था। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए की अरदास। चारधाम श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की अपील, एसओपी पढ़कर यात्रा करने की हिदायत दी। वहीं अब तक 20 घोड़े खच्चरों की केदारनाथ रूट पर गई जान। हल्द्वानी में 13 चौराहों को किया जाएगा चौड़ा। 50 साल से ज्यादा पुराने 11 पेड़ों को किया जाएगा शिफ्ट। प्रशासन करवा चुका है सर्वे। देहरादून में 4 जून को लोकसभा चुनाव, मतगणना की तैयारी को लेकर बैठक। एडीजी एपी अंशुमन ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा, सुरक्षा के दिए सख्त निर्देश। और उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, 1 जून से कुमाऊं और गढ़वाल इलाके में बारिश की उम्मीद। फिलहाल पहाड़ से लेकर मैदान तक सूर्य की तपिश। बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांस्कृतिक नगरी अमृतसर में स्थित श्री हरमंदिर साहिब जी यानी कि स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए और मत्था टेककर वाहे गुरु जी से प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की अरदास की है। इस दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारी मतों से विजयी बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की भी अरदास की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रागी भाइयों के शब्द कीर्तन के बीच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन आत्मीय सुख प्रदान करते हैं। सीएम धामी ने दरबार साहिब में दर्शन के बाद परिसर में सेवा भी की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमृतसर पंजाब स्थित सुप्रसिद्ध श्री दुर्गियाना मंदिर में पूजा दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय की कामना की है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का विश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जंगल के शेर के बराबर हैं। विपक्ष को उन्होंने झुंड बताते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही है। पूर्ण विश्वास है कि जितना हम लोग ने उत्तराखंड में भी देखा, पूरे देश का चुनाव दिख रहा है। 5 चरण के चुनाव, लगभग 6 चरण के चुनाव खत्म हो चुके। जो हमने देखने को हमको मिला है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और जहाँ तक आपने विपक्ष की बात करी है, जो देखिए, मैं ये तो मानवीय बातों मैंने अपनी हर स्पीच में बोला है कि जंगल में शेर एक होता है और गीदड़ बहुत सारे होते हैं। शेर नरेंद्र मोदी जी हैं, गीदड़ सारे मिल गए हैं शेर को हराने के लिए, लेकिन शेर जो है वो फिर से जीतेगा और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर जिलाधिकारी अल्मोड़ा विनीत तोमर, वरिष्ठ अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा ने ईवीएम सुरक्षा के लिए आईटीआई चेतई में बनाए गए स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण किया है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था में लगी फोर्स को चेक किया। ड्यूटी पर अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न करने देने और चौकस होकर ड्यूटी देने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त पाई गई है। इधर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए जा रहे और समय समय पर एडवाइजरी भी जारी की जा रही। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने यात्रियों से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई एसओपी पढ़कर यात्रा करने की हिदायत दी है।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करीब 9 भाषाओं में यात्रा की एसओपी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों को यात्रा के दौरान होने वाली शारीरिक समस्या के बारे में जानकारी दी गई है। मैं सभी यात्रीगणों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसओपीज जारी किए गए हैं, आप ही की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने जारी किया है ये एसओपीज। इसका भली भांति अध्ययन कर लें कोई यात्रा शुरू करने से पहले, और अपने आप को प्रॉपरली एक्लेमेटाइज कर लें वेदर के हिसाब से। और जैसे यमुनोत्री और केदारनाथ जी का जो ट्रैक है वो जटिल है, थोड़ा कठिन है, तो हर 1 से 2 घंटे के ट्रैक में लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लें। प्रॉपर रेस्ट करने के बाद फिर प्रोसीड करेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत होते ही पुलिस विभाग के द्वारा भी ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशन मर्यादा के तहत सभी धामों में अमर्यादित कृत्य करने जैसे नशे का सेवन करने पर पुलिस विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अभिनव कुमार ने यात्रियों से यात्रा के दौरान मर्यादा बनाए रखने की अपील की है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे चारों धाम हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, इनका धार्मिक महत्व जो है वो जग जाहिर है। इसमें मेरे ख्याल से देश का कोई शायद ऐसा नागरिक होगा जिन्हें इनके धार्मिक महत्व के बारे में मालूम ना हो। तो फिर भी यदि अगर कोई व्यक्ति इनकी धार्मिक मर्यादा जो यहाँ की से जुड़ी हुई आस्था है, भावनाएं हैं, उस मर्यादा का उल्लंघन करता है, तो मैं उसको मतलब हमारी नज़र में ये एक अक्षम्य अपराध है। और ये हमारे इस देवभूमि की जो भावनाएं हैं, जो इसकी एक कल्पना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु गढ़वाल क्षेत्र में चारों धामों के दर्शन करने आते हैं। अब सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़ाने के लिए मानस खंड सर्किट बनाया है। इसके तहत कुमाऊं क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों और जगहों को जोड़ा गया है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि कुमाऊं रीजन में पर्यटन बढ़ाने के लिए मानस खंड एक्सप्रेस शुरू की गई है। इसमें रेलवे और आईआरसीटीसी से एग्रीमेंट किया गया है और एक ट्रेन लीज पर ली गई है। मानस खंड ये जो कुमाऊं का रीजन है, वहाँ के जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस वाले के जो मंदिर है उसके लिए एक सर्किट बनाया है और मानसखंड एक्सप्रेस हमने शुरू किया है, जिसमें हमने इंडियन रेलवे के साथ और आईआरसीटी के साथ एक एग्रीमेंट किया है और हमने 1 साल के लिए एक ट्रेन हमने लीज पे ले लिया है। इसकी दूसरी यात्रा हमारी पूना से दूसरी ट्रेन हमारी आ गई है। इसके अंतर्गत जो हमारे कुमाऊं साइड के जो प्रसिद्ध रिलीजियस इम्पोर्टेंस के जो मंदिर है उनका भी दर्शन अन्य देश के अन्य प्रदेशों के लोग भी करने जा रहे हैं। इसका जो तीसरी यात्रा जो मानसखंड एक्सप्रेस के अंतर्गत की होगी, जो श्री कार्तिक स्वामी एक्सप्रेस के नाम से हम शुरू करने जा रहे हैं। गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुआ राजस्थान के जयपुर का एक परिवार अचानक लापता हो गया। इनका फोन नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। इस परिवार के रिश्तेदारों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन्हें रेस्क्यू कर उत्तरकाशी के लिए रवाना किया है। बता दें कि अमित दत्त माथुर जयपुर से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ गंगोत्री धाम में दर्शन करने के लिए रवाना हुए थे। इस बीच गढ़वाल के बाद इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अब पुलिस ने इन्हें ढूंढ निकाला है और इन्हें सकुशल रवाना कर दिया है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बिजली विभाग लगातार प्रयासरत है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही बिजली की खपत भी इन धामों में बढ़ जाती है। इसके लिए बिजली विभाग पूरे तरीके से तैयार है और चारों धामों में करीब 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहा है। चारधाम में लीन सीजन में तो लगभग 0 होता है। जैसे यात्रा शुरू होती है वहाँ पर डिमांड बढ़ती है और हमारी जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है वो 100% पूरी करते हैं और
हमारे चारों धामों में लगभग 23.5 से 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, बल्कि पर डे का चार्ट है। जब से हमारी यात्रा शुरू हुई 23 से 24 घंटे लगातार बिजली है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2024 का आगाज हो चुका है। यात्रा को लेकर करीब 18 दिन बीत चुके हैं, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 12 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। लेकिन हर साल सैकड़ों घोड़े और खच्चर यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा देते हैं या भविष्य के लिए किसी कार्य लायक नहीं बचते। अब तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 20 घोड़े खच्चरों ने अपनी जान केदारनाथ धाम रूट पर गंवा दी है। वहीं पशुपालन विभाग इस यात्रा में जानवरों के लिए बेहतर सुविधाएं देने का दावा जता रहा है। घोड़े खच्चर हैं उनको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने चारधाम यात्रा शुरू होने के 1 महीने पहले ही छोटे छोटे जो हमारे गांव हैं, कस्बे हैं, जहां जहां घोड़े खच्चर मालिक रहते हैं, वहां पे छोटे कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगा के विभाग के द्वारा उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिए थे, ताकि एंड में समस्या ना आए। जो घोड़ा चोटिल था, बीमार था या कमज़ोर था, उसको हमने ब्लॉक किया, उसको हमने रजिस्टर नहीं किया उन कैंप्स में। उसी के साथ साथ एक हमने टोटल जो लिमिट रखी थी वो 8000 घोड़ों की रखी थी, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में रजिस्टर हुए। उसका सुबह 6 से 8 बजे तक 2000 घोड़े, दिन के 4000 घोड़े चलेंगे, 2000 घोड़े 6 से 8 बजे सुबह तक, और उसके बाद 2000 घोड़े। वो प्रोसेस पूरा चल रहा है। उसी के साथ हमने 40 मेंबर की एक टास्क फोर्स बनाई है, जिनका पूरा काम जो ट्रैक रूट है उसमें घोड़ों के साथ क्रूरता नहीं हो रही है, घोड़ों के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं हो रही है, या कोई जो साफ़ सफाई की बात हो, या घोड़े के साथ घोड़े को पानी पीने का और आराम करने का समय दिया जाए, उसको वो पूरा ट्रैक करने के लिए एक 40 मेंबर की टास्क फोर्स टीम बनाई गई है। सिलसिला लगातार जारी है।